एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, इंग्लिश यानी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अंग्रेजी के कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है और हम लोग आज उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार प्लीज़, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स, जो पेट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर के होने जा रहा है उसमें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ेंगे और पैसेज भी आता है तो पैसेज को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा लिखा है, इसमें लिखा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, यानी बताना है। तो इसमें लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या हो सकता है। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी, यानी जो राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और कंपाइलिंग डिक्शनरी के लिए प्रैक्टिस करता होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें अन्य 3 ऑप्शन के लिए क्या क्या बोला जा सकता है। डिक्शनरी माने होता है शब्दकोश, का लेखन होता है, राइटिंग माने होता है लेखन, एडिटिंग माने होता है संपादन और कंपाइलिंग माने होता है संकलन। इन सभी के कार्य के लिए हम लोग एक शब्द में इसको बोल सकते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या बोल सकते हैं? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी माने होता क्या है, तो कोश रचना। ठीक है, बाकी अन्य शब्द जो दिया है उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, या उसी को हम लोग बोलते हैं मनोवृत्ति बोलते हैं। फाइलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र होता है, जिसको हम लोग भाषा विज्ञान बोलते हैं। और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। ठीक है, तो ये हमारा 3 ऑप्शन है। ठीक है, जो अन्य 3 ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें लिखा है कि वन हु इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। इसके लिए हमको एक शब्द बताना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइक। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है, प्लीजर माने होता है सुख, पेन माने होता है दुख या दर्द जिसको बोलते हैं, के प्रति उदासीन विरक्त व्यक्ति को स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक माने होता है जितेंद्रिय होता है, या उसी को तापस बोलते हैं या सन्यासी बोल सकते हैं, है ना। तो जो सुख और दुख के प्रति उदासीन होता है यानी विरक्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, यानी सन्यासी बोल सकते हैं। ठीक है? बाकी अन्य शब्द में जो 3 ऑप्शन है, जैसे आर्फन हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो अनाथ होता है। और ऑप्टिमिस्ट किसको बोलते हैं, तो आशावादी को बोलते हैं। ठीक, मर्सनरी किसको बोलते हैं, तो किराए का सैनिक या स्वार्थ लोपू को हम लोग बोलते हैं मर्सनरी बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है कि वन हु सेल आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, है ना। तो इसके लिए हमको बताना है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्शनियर। बाकी इसमें हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में। इसमें क्या लिखा है, सार्वजनिक बाजार में वस्तुओं तथा अथवा सामानों, जिसको गुड्स आर्टिकल बोलते हैं, यानी गुड्स माने होता है सामान होता है, आर्टिकल माने सामान होता है, का विक्रय करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शनियर बोलते हैं, यानी नीलाम करने वाला या नीलामी करता बोलते हैं। अन्य शब्दों की बात करेंगे तो अन्य शब्दों में जैसे जगलर की बात करेंगे तो इसको नट बोलते हैं, या इंद्रजालिक बोलते हैं, बाजीगर बोलते हैं या जादूगर बोलते हैं। जो शॉपकीपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुकानदार बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, इसमें क्या लिखा है, इसमें भी वही बताना है, सब्स्टिट्यूशन बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसमें लिखा है कि सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकल फूड। इसके लिए एक शब्द की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जी। ठीक है, चलिए देखिए इसके लिए एक शब्द देखिए क्या इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि वाक्यांश सेंसिटिवनेस टू द नेशंस ऑफ ए पार्टिकल फूड
के लिए एक शब्द जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी मतलब होता क्या है, तो उसको लोग बोलते हैं प्रत्युर्जरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्युर्जरता। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि ए पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव विश टू स्टील। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्लिप्टोमैनिक। क्या बोलते हैं? क्लिप्टोमैनिक इसका जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम इसका डिस्कस। क्या लिखा है? ऐसा व्यक्ति जिसमें चोरी करने की तीव्र इच्छा हो या इस इच्छा से ग्रसित व्यक्ति क्या कहलाता है? तो क्लिप्टोमैनिक कहलाता है, या इसको बोलते हैं चेरोन्मादी कहा जाता है। अन्य शब्द में जो उसका जो अन्य 3 ऑप्शन है उसको हम लोग देखिए क्या बोल सकते हैं। जैसे डिसोमैनिक मतलब होता है मद्यासक्त या शराबखोर जिसको बोलते हैं। थेमानैनिक का मतलब होता है धर्मोन्माद या स्वयं को दैवी मानने वाला। और बिब्लियोमैनिक मतलब होता है पुस्तक प्रेमी होता है। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। ठीक है, नेक्स्ट। 6वां प्रश्न है, इसमें हमको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताना है। इसमें लिखा है कि द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं एबोरिजिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोरिजिन्स बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि किसी देश के मूल निवासी, जिसको हम लोग एबोरिजिनस बोलते हैं, यानी मूल निवासी कहते हैं। अन्य विकल्पों में बात करें तो स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर माने होता है अजनबी होता है। एलियंस माने होता है विदेशी या अन्य देशी, यानी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला गया है। और सिटीजन्स माने क्या होता है? नागरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स जिसका जो नाम है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्या देखेंगे? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि पेट के एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के, कम से कम 2 जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द होता है ना, यानी उससे मिलता जुलता शब्द बताना है। इसमें लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड वन विच इज सिमिलर इज मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, चलिए पहले इसमें हमको बताना है एडल्ट्रेशन का बताना है। क्या बताना है? एडुलेशन का बताना है कि इसका जो है मतलब कि सिनोनिम्स क्या होगा। एडुलेशन का जो सिनोनिम्स होता है उसका नाम उसको बोलते हैं एडुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडुलेशन। और एडुलेशन का मतलब होता है चटुकारिता करने वाला। ठीक है, तो देखिए इसका डिस्कस। शब्द एडुलेशन अति प्रशंसा, मनुहार, चाटुकारिता, चापलूसी का पर्यायवाची शब्द है। एडोरेशन मतलब होता है अति प्रेम, आराधना, पूजा, भक्ति, श्रद्धा। अन्य पर्याय शब्द जो है जैसे फ्लैटरी हो जाएगा, साइकोफेंसी हो जाएगा, ब्लरनी हो जाएगा, ये सब जो इसका क्या है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है, यानी सिनोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है एडोड। एबोड लिखा है। क्या लिखा है? एबोड। एबोड का हमको बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ड्वेलिंग, जो इसका राइट ऑप्शन है। एबोड मतलब होता क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं निवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवास या आवास होता है, या घर इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, शब्द एडोब जो होता है, एबोड जो होता है निवास, वास स्थान, आवास, आलय, घर, डेरा, मकान का पर्यायवाची शब्द होता है। ड्वेलिंग का मतलब यही होता है आवास होता है, घर होता है, निवास स्थान या आलय होता है। अन्य पर्याय शब्द की बात करेंगे तो हैबिटेशन हो जाएगा, होम हो जाएगा, रेसिडेंस हो जाएगा। ये जो इसका क्या है, तो सिनोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो लिखा है अपेरेंटली। क्या लिखा है? अपेरेंटली लिखा है, और इसका हमको बताना है सिनोनिम्स। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। इसका जो उत्तर हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलरली। सिमिलरली जो इसका राइट ऑप्शन है। अपारेंटली माने होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से या बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अपरेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से या प्रकट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से या बिल्कुल का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलिंगली बोलते हैं, या प्रकट रूप से या स्पष्ट रूप से। अन्य पर्याय शब्दों की बात करेंगे तो इवाइडेंटली, मैनिफेस्टली और प्लेनली, इसका जो है सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, आगे चौथा हमारा जो प्रश्न है क्या लिखा है? एपथेटिक लिखा है। क्या लिखा है? एपथेटिक। एपथेटिक में हमको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं
इंडिफरेंट, क्या बोलते हैं? इंडिफरेंट। एपेथेटिक मतलब होता है बेपरवाह होता है या उदासीन होता है, ठीक है। चलिए देखिए इसका डिस्कस, इसमें क्या लिखा है। शब्द जो है एपथेटिक होता है उसको उदासीन बोलते हैं या अनुरागहीन बोलते हैं या बेपरवाह बोलते हैं। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंट, यानी उदासीन, निष्पक्ष, निरुत्साह, निरुत्सक, तटस्थ और पक्षपाती है। अन्य पर्याय शब्द की बात करेंगे तो अनकंसर्न्ड हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड हो जाएगा और इम्पैसिव हो जाएगा। ये सब जो इसका क्या है तो सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है कि एडेप्ट, एडेप्ट का हमको क्या बताना है तो इसका सिनोनिम्स बताना है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी स्किल्ड जो है एडेप्ट का क्या होता है तो सिनोनिम्स होता है, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस देखिए। इसमें लिखा है कि शब्द जो एडेप्ट होता है इसको हम लोग निपुण कहते हैं, दक्ष कहते हैं, प्रवीण कहते हैं, कुशल कहते हैं या पारंगत कहते हैं। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको बोलते हैं स्किल्ड। स्किल्ड मन होता है कुशल भी होता है, कुशल होता है, गुणी होता है, दक्ष होता है, प्रशिक्षित होता है, निपुण होता है, कौशलापूर्ण होता है, सिद्धस्त होता है। अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा और एडवाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा छठा प्रश्न है, क्या लिखा है। एब्सोल्यूट, क्या लिखा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा होता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कंप्लीट, कंप्लीट माने क्या होता है पूरा, यानी एब्सोल्यूट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा इसको कंप्लीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है। शब्द जो एब्सोल्यूट होता है इसका मतलब पूर्णतया होता है, पूर्ण होता है या पूरा होता है। का पर्यायवाची शब्द कंप्लीट, पूर्ण या पूरा हुआ। अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, इंटायर या टोटल हो जाएगा, ठीक है। इन सब में क्या होता है पूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। लिखा है एलिजी। एलिजी माने क्या होता है तो इसका मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। क्या होता है आरोप लगाना। और इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी चार्ज जो होता है एलिजी का क्या होता है जो इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। जो एलिजी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरोप लगाना, आरोपित करना या अभियोग लगाना। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोष लगाना या आरोप लगाना। अन्य पर्याय शब्द की बात करेंगे तो एक्यूज हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा और इम्पीच हो जाएगा। इसका जो ये क्या है तो सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है। आगे आगे जो अपेलिंग लिखा है, क्या लिखा है अपेलिंग। और अपेलिंग का जो सिनोनिम्स बताना है तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो अपेलिंग माने होता क्या है तो डरावना होता है। क्या होता है डरावना या डराने वाला होता है। और इसका जो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको शॉकिंग बोलते हैं। शॉकिंग मन भी क्या होता है डरावना होता है। इसका ये क्या हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इसके बारे में। शब्द जो अपेलिंग लिखा है इसका मतलब डरावना होता है या भयावह होता है या भय उत्पन्न करने वाला होता है। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको बोलते हैं शॉकिंग या भयानक या खौफनाक या विभत्स। अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो ड्रीडफुल हो जाएगा, अलार्मिंग हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा। ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 9वां है। इसमें बताना है एंटिसिपेट का बताना है। एंटिसिपेट का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा तो एंटिसिपेट का मतलब होता है आशा करना या प्रत्याशा करना। तो इसके उत्तर की बात करूँ फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी एक्सपेक्ट माने क्या होता है, एक्सपेक्ट माने भी क्या होता है आशा करना होता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। इसका शब्द जो एंटिसिपेट होता है इसका मतलब आशा करना या प्रत्याशा करना होता है। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट, यानी प्रत्याशा करना या आशा करना होता है। अन्य सिनोनिम्स वर्ड्स की बात करेंगे तो इसका मतलब फोर्सेस हो जाएगा, कंजेक्चर हो जाएगा और प्रिज्यूम जो हो जाएगा इसका जो है क्या हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है एबोलिश। एबोलिश का बताना है सिनोनिम्स बताना। एबोलिश का मतलब होता है मिटाना है, किसी भी चीज़ को मिटाना या हटाना होता है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। एलिमिनेट जो है इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि शब्द जो एबोलिश होता है उसका मतलब होता है उत्साहित करना, ये मिटाना होता है, या उन्मूलन करना होता है या हटाना होता है। का जो समानार्थक शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेट, या इसका मतलब भी क्या होता है हटाना होता है, निकाल देना होता है। अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो एनुअल हो जाएगा, क्वेश हो जाएगा और इराडिकेट हो जाएगा। इसका जो ये सब क्या है तो सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हमारा 11th प्रश्न है, क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बोल्स्टर। बोल्स्टर का बताना है कि सिनोनिम्स क्या होता है। बोल्स्टर मतलब होता है सहारा, किसी का सहारा या रक्षा करना।
इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथेज बोलते हैं। स्ट्रेंथेज जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसका मतलब भी क्या होता है, सहारा होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। शब्द जो बोस्टर होता है इसका मतलब सहारा होता है, या अवलंब होता है, या थामना होता है, या संभालना होता है, रक्षा करना भी होता है, या सहारा देना भी होता है। इसके समानार्थक शब्द की बात करेंगे तो जो स्ट्रेंथन जो है इसका जो है सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली बनाना, मजबूत करना, दृढ़ करना या प्रबल करना। अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो फोर्टिफाई हो जाएगा, और बूस्ट हो जाएगा, या सपोर्ट करना, है ना। ये जो इसका क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है, ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है, इसका क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तैयार करना या बांधना होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी फोर्टिफाई जो है इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, बांधना होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। शब्द ब्रेस जो होता है बांधना होता है, या सिकोड़ना होता है, या तैयार करना होता है, या दृढ़ करना होता है। कसना होता है दृढ़ता से पकड़ना या बांधना। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको बोलते हैं फोर्टिफाई, यानी दृढ़ करना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना, सशक्त करना, है ना। और अन्य इसकी बात करेंगे तो अभी हमने इसके बारे में बताया था, स्ट्रेंथन हो जाएगा, बोल्स्टर हो जाएगा, और क्लैंप जो हो जाएगा इसका क्या है, सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे जो हमारा 13 प्रश्न है, इसमें लिखा है बुल हेडेड, लिखा है क्या लिखा है, बुल हेडेड। बुल हेडेड का बताना है, सिनोनिम्स बताना है। इसका मतलब होता है जिद्दी टाइप का होता है। क्या होता है, जिद्दी टाइप का होता है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी हेड स्ट्रांग जो इसका राइट ऑप्शन है। हेड स्ट्रांग मन भी होता है, जिद्दी टाइप का होता है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं, इसका डिस्कस क्या लिखा है। बुल हेडेड का मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल ठाठी होता है। का समानार्थक शब्द होता है हेड स्ट्रांग होता है, यानी इसको हम बोलते हैं हठीला बोलते हैं, या दुराग्राही बोलते हैं। अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो एब्डोरेट हो जाएगा, ऑब्स्टिनेस्ट हो जाएगा, और स्टबबॉर्न हो जाएगा। ये सब जो इसका क्या है, तो इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है बोन होम है। बोन होमी का जो है अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मिलनसार, यानी मिलने टाइप का व्यक्ति। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जिसको कंपेनियनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपेनियनशिप जो इसका राइट ऑप्शन है। इसमें देख सकते हैं इसके बारे में इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो बोनहोमी होता है इसको बोलते हैं मिलनसारिता बोलते हैं, मिलनसारी बोलते हैं। का जो पर्यायवाची शब्द होता है कोपेंशियनशिप होता है, जिसको सहचारिता बोलते हैं, साहचर्य बोलते हैं, या संगति बोलते हैं। अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो एफेबिलिटी हो जाएगा, एमेबिलिटी हो जाएगा, और कोऑर्डिनेटली हो जाएगा। इसका जो है क्या हो जाएगा, ऐसी लाने से वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बैन। बैन किसी चीज़ पर बैन लगा देता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना, या रोक लगना, या रोकना होता है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी प्रोहिबिट जो है, प्रोहिबिट जो है इसका राइट ऑप्शन है। यानी प्रोहिबिट माने क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, रोकना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका देख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। शब्द जो बैन होता है इसका मतलब प्रतिबंध होता है, प्रतिरोध होता है, रोक होता है, प्रतिबंधित करना होता है, रोकना होता है, या निषेध करना होता है। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको बोलते हैं प्रोहिबिट बोलते हैं, निषेध करना बोलते हैं, या रोक लगाना बोलते हैं। अन्य पर्याय शब्द की बात करेंगे तो प्रिस्क्राइब बोल देंगे, फॉरबिड बोल देंगे, या क्या बोल देंगे, बार। ठीक है, आगे आगे जो हमारा जो 16 प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कंडेंसेशन, लिखा है क्या लिखा है, कंडेंसेशन जो है इसमें बताना है। तो इसके उत्तर की बात करें फिर से ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है, डिसडेन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख सकते हैं इसका डिस्कस। शब्द जो कंडेंसेशन होता है इसका मतलब कृपा होती है, कृपालुता होती है, दर्प त्याग होता है, भद्रता होता है, या नम्रता होता है। का जो पर्यायवाची शब्द होता है इसको बोलते हैं डिसडेन। डिसडेन मन भी क्या होता है, अवज्ञा होता है, घृणा होता है, तिरस्कार होता है, धृष्टता होता है, तिरस्कार करना होता है, या उपेक्षा करना। अन्य सिनोनिम्स की बात करेंगे तो हार्टनेस हो जाएगा, एरोगेंस हो जाएगा, स्नोबरी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या है, तो इसका सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रश्न है चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है आपत्ति करना होता है, या चुनौती देना होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी ऑब्जेक्शन करना। ऑब्जेक्शन में करना भी क्या होता है, एक जो है चुनौती देना होता है। इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। इसका जो चैलेंज होता है उसको बोलते हैं आपत्ति बोलते हैं, दावा बोलते हैं, टोकना बोलते हैं, आपत्ति करना बोलते हैं, या आपत्ति उठाना, या चुनौती देना। का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, यानी विरोध करना, या आपत्ति या असम्मति होता है।
अन्य सिनोनिम्स वर्ड की बात करेंगे तो डिसअप्रूवल हो जाएगा, ग्रीवेनेंस हो जाएगा और ग्रिप जो हो जाएगा, इसका क्या है सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 18 प्रश्न है जो कंपाइली लिखा है। कंपाइली का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मानना या बोलते हैं, या आज्ञा पालन बोल सकते हैं, आज्ञा पालन करना होता है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ओबे माने भी क्या होता है, आज्ञा का पालन करना होता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग इसका डिस्कस। शब्द जो कंपाइली लिखा है इसका मतलब मानना होता है, पालन करना होता है, अनुपालन करना होता है, आज्ञा पालन करना होता है। का पर्यायवाची शब्द होता है ओबे, ओबे माने भी क्या होता है, आज्ञा पालन करना, सुनना, मानना, पालन करना। अन्य सिनोनिम्स वर्ड्स की बात करेंगे तो फॉलो हो जाएगा, एबाइड बाई हो जाएगा और एम्ब्रेस जो हो जाएगा, इसका क्या है अन्य सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा बस है कालस, क्या लिखा है कालस। कालस का जो हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स वर्ड बताना है। तो कालस का मतलब हो जाएगा कोलाव, जिसको बोलते हैं कोलाउस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कठोर हृदय वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं कठोर हृदय वाला बोलते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा उसको बोलते हैं इनसेंसिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव माने क्या होता है, कठोर हृदय वाला होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं निर्दयी टाइप का बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसके बारे में। कलौस का मतलब होता है कठोर, निर्दयी, कठोर हृदय, संवेदनहीन। का समानार्थक शब्द होता है इनसेंसिटिव, या उसी को बोल सकते हैं असंवेदनशील, निठुर, उदासीन या संवेदना शून्य। अन्य सिनोनिम्स वर्ड्स की बात करेंगे तो हार्टलेस हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा, अनसिम्पथेटिक हो जाएगा, इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रश्न है लिखा है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत करना, यानी शुरू करना। और इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी लॉन्च करना जिसको बोलते हैं, यानी शुरुआत करना या प्रारंभ करना, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसके बारे में। जो कमेंट्स होता है इसका मतलब क्या होता है, आरंभ करना होता है, प्रारंभ करना होता है या शुरू करना होता है। का जो समानार्थक शब्द होता है उसको बोलते हैं लॉन्च करना या प्रारंभ करना या आरंभ करना। अन्य पर्याय शब्द की बात करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, बेगिन हो जाएगा और इनिशिएट जो हो जाएगा, इसका क्या है तो सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा इसमें लिखा है डिवेट, क्या लिखा है डिवेट। डिवेट का मतलब होता है घूम जाना या भटकना, जिसको बोल सकते हैं, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डी जो है सॉरी डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी बीर जो है इसका क्या है सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। सब जो डिवाइवेट होता है इसका मतलब होता है विचलित होना, घूम जाना, भटकना, बच निकलना, मार्ग से हटना, हटाना। का जो पर्यायवाची शब्द होता है इसका मतलब वीर बोलते हैं, यानी दिशा बदलना, घूमना या घूम जाना। अन्य सिनोनिम्स वर्ड्स की बात करेंगे तो स्वेर हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा और टर्न हो जाएगा, ये सब इसके क्या है तो सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने आज जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा और कुछ इन सिनोनिम्स वर्ड्स को देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स सिनोनिम्स भी देखेंगे और एंटोनिम्स भी देखेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।